बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक बार फिर ईद उल अज़हा के करीब पहुँच गए और माह ज़िलहिज्जा से और ईद उल अज़हा की कुर्बानियों से इंशाअल्लाह हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, ये महीना अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है। इस महीने के पहले 10 दिन अल्लाह के नज़दीक इतने अजीम दिन हैं कि उसमें एक दिन का रोज़ा रखना 1 साल रोज़े रखने के बराबर है और रात में इबादत करना शब क़द्र की तरह इबादत करने की तरह है। इस महीने के अंदर जो एक अजीम इबादत अदा की जाती है वो है कुर्बानी। और कुर्बानी दोस्तों कोई मामूली अमल नहीं है। कुर्बानी की याद, कुर्बानी का सबक क्या है, कुर्बानी का हकीकत में अगर हम इसके पीछे इसका मकसद देखें, इसका सबक देखें तो ये बहुत एक अजीम इबादत है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करना है, वो उनकी यादगार है। अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इबादत है। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे इखलास और तक़वा भी ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है कि अल्लाह को वही अमल काबिल कबूल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। अल्लाह सूरतुल हज आयत नंबर 37 के अंदर फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा। हरगिज़ अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त नहीं पहुँचता है, अल्लाह को तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, दिल का इखलास पहुँचता है, तुम्हारी नेक नियति पहुँचती है। अल्लाह ताला ने उन मालदारों पर जिनको जो साहिब निसाब है, जो ज़कात की मिल्कियत के मालिक हो, इतनी मालियत का माल उनके पास में मौजूद हो, तो उन पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी को वाजिब किया है। ये कुर्बानी की कितनी बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला को इन कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई भी महबूब अमल नहीं है। इस कुर्बानी की फजीलत क्या है कि कुर्बानी का जानवर अल्लाह के यहाँ अपने सींगों के साथ, खुरों के साथ और बालों के साथ आएगा और कुर्बानी करने वाले के मीज़ान अदल के अंदर उसको रखा जाएगा और उसके मीज़ान अदल को वो भारी करेगा और झुकाएगा। दोस्तों, कुर्बानी का सबक और कुर्बानी की याद हमें इस बात का पैगाम देती है कि हम कुर्बानी को खुश दिली के साथ में करें। अल्लाह ने जिन दो लोगों को माल दिया है दोस्तों, उनको कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए, बल्कि उनको सिर्फ अपनी ही तरफ से नहीं, बल्कि हम पर जिस ज़ात का सबसे बड़ा एहसान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ से करें, सहाबाए किराम की तरफ से करें, सहाबियात की तरफ से करें। और जिनके माँ बाप हयात हैं तो वो बड़े खुश नसीब हैं, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर अल्लाह ने वसाअत दी है तो अपने मरहूम और मरहूमा वालिद और वालिदा की तरफ से भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन का हम पर बहुत बड़ा एहसान होता है। इंशाअल्लाह इस कुर्बानी से मुताल्लिक मसाइल और कुर्बानी से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप और मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह सीरीज़ के तौर पर पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें